टू माय चैनल। इस सेशन में साइंस जीके एमसीक्यू क्वेश्चन जो पार्ट फर्स्ट मैंने ऑलरेडी अपलोड कर रखा है। ये पार्ट सेकंड है और पार्ट सेकंड में भी 50 क्वेश्चन मैंने इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रखा है। तो आइए क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, एंथ्रोफोबिया निम्नलिखित का डर है। एंथ्रोफोबिया इज फियर ऑफ द फॉलोइंग बॉस, फायर, फ्लावर्स, डक्स। तो ये एंथ्रोफोबिया होता है फियर फ्लावर्स का। नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोग का, रंग अंधापन से पीड़ित यानी कलर ब्लाइंडेड से पीड़ित व्यक्ति को लाल रंग दिखाई देगा। टू द पर्सन विद द कलर ब्लाइंडनेस रेड कलर विल अपीयर येलो, ग्रीन, ब्लू, पर्पल। तो ये होता है ब्लू कलर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोगों का, मच्छरों को दूर करने के लिए सक्रिय रसायन है। इन एक्टिव केमिकल टू रिमूव मॉस्किटो इज एलेथ्रिंस, एट्रोपिन, टू आइसोप्रोपॉक्सीफीमाइल, फीमियल, बेंजीन, हेक्साक्लोरोफिन। तो ये होता है एलेथ्रिंस, एलेथ्रिंस होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोग का, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस वैज्ञानिक ने पोलियो वैक्सीन की खोज की थी? विच ऑफ द फॉलोइंग साइंटिस्ट डिस्कवर्ड पोलियो वैक्सीन? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, रॉबर्ट कोच, एडवर्ड जेनर, रॉबर्ट कोच, एडवर्ड जेनर, जॉन साल्क। तो जॉन साल्क ने पोलियो वैक्सीन की खोज की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोग का, पीनियल ग्रंथि कहाँ स्थित है? वेयर इज द पीनियल ग्लैंड इज सिचुएटेड? लीवर, ब्रेन, किडनी, यूटेरस। तो ये होती है पीनियल ग्लैंड जो होती है मस्तिष्क में, ब्रेन में होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोग का, मिट्टी के घड़े में पानी किस कारण से ठंडा रहता है? इन एन अर्थन पिक्चर द वाटर रिमेन कूल्ड ड्यू टू द प्रोसेस ऑफ सब्लिमेशन, कंडेंसेशन, इवोपराइजेशन, नन ऑफ द एबव। तो ये होता है मिट्टी के घड़े में पानी ठंड हो जाती है इवोपराइजेशन के कारण। नेक्स्ट है हम लोगों का, एक अंतरिक्ष यात्री को आकाश का रंग इस प्रकार दिखाई देता है। एन एस्ट्रोनॉट सीज द कलर ऑफ द स्काई एज ब्लू, वाइट, रेड, ब्लैक। तो इसको दिखता है ब्लैक। नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोगों का, हवा में पीतल का रंग फीका पड़ जाता है, इसकी उपस्थिति के कारण है। ब्रास गेट्स फेड कलर इन एयर ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, हाइड्रोजन सल्फाइड, कार्बन डाइऑक्साइड एंड नाइट्रोजन। तो ये होता है हाइड्रोजन सल्फाइड के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस एसिड में ऑक्सीजन नहीं होता है? नाइट्रिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड। विच ऑफ द फॉलोइंग एसिड डू नॉट कंटेन ऑक्सीजन? नाइट्रिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड नन ऑफ द एबव। नाइट्रिक एसिड होता है HNO3, सल्फ्यूरिक एसिड होता है H2SO4 और हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है HCl। तो इसमें कहीं पे भी ऑक्सीजन नहीं है, तो दिस इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोगों का, हाइड्रोपोनिक्स क्या? विच ऑफ द फॉलोइंग ये नहीं देखना है। हाइड्रोपोनिक्स देखिए, ये मिस हो गया है। हाइड्रोपोनिक्स क्या है? प्लांट्स विदाउट सॉइल इनरिचमेंट, मृदा संवर्धन के बिना पौधे। ग्राफ्टिंग प्लांट एंड स्टडिंग ऑफ वेजिटेबल, सब्जियों का अध्ययन। सॉइल कंजर्वेशन, मृदा संरक्षण। तो हाइड्रोपोनिक्स हवा में जो होता है पौधों को उगाना हाइड्रोपोनिक्स कहलाता है। तो प्लांट्स विदाउट सॉइल इनरिचमेंट, ये इसका आंसर होगा, ऑप्शन ये करेक्ट होगा। नेक्स्ट है, कपड़े पर लगे जंग के दाग को हटाने के लिए निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज टू रिमूव रस्ट, स्टेन ऑफ क्लोथ, मिट्टी का तेल, लाइम, ऑक्जेलिक एसिड सोल्यूशन एंड नन ऑफ द एबव। तो ऑक्जेलिक एसिड सोल्यूशन का इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्षा की बूंदों का गोलाकार रूप किसके कारण होता है? स्फेरिकल फॉर्म ऑफ रेन ड्रॉप इज ड्यू टू डेंसिटी ऑफ लिक्विड, सरफेस टेंशन, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ग्रेविटेशनल फोर्स। तो सरफेस टेंशन, जो रेन ड्रॉप होती है, वर्षा की बूंदें होती है, वो स्फेरिकल शेप में होती है, गोल होती है, वो सरफेस टेंशन के कारण होता है।
ड्यू टू सरफेस टेंशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्यूज का सिद्धांत है बिजली, द प्रिंसिपल ऑफ फ्यूज इज केमिकल इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, बिजली का रासायनिक प्रभाव, मैकेनिकल इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, बिजली का आंतरिक प्रभाव, हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, बिजली का तापीय प्रभाव, एंड बिजली का चुंबकीय प्रभाव, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो याद हो, घरों में फ्यूज इसलिए लगाए जाते हैं कि कभी वोल्टेज अगर हमारा सडनली इंक्रीज करता है तो ये फ्यूज जो होता है गल जाता है, यानी सर्किट को ब्रेक कर देता है और हमारे इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस जो होते हैं वो सेफ बच जाते हैं। तो यहाँ पे कौन सा इफेक्ट लग रहा है? हीटिंग इफेक्ट। तो हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। सिनेबार एक ऐसे खनिज, सिनेबार इज द ओर आर मिनरल्स लेड, मैग्नीज, मोलिब्डेनम, मरकरी। तो सिनेबार जो होता है मरकरी का ओर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मूत्र नलिकाओं के पास अक्सर तीखी गंध मौजूद रहती है, इसका कारण है द पंगेंट स्मेल इज ऑफन प्रेजेंट नियर द यूरेनल्स इज ड्यू टू सल्फर डाइऑक्साइड, क्लोरीन, अमोनिया, यूरिया। तो अमोनिया के कारण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोगों का, पवन की ऊर्जा है, द एनर्जी ऑफ वाइंड इज, वाइंड है तो उसमें वनली काइनेटिक एनर्जी होगा, तो केवल गतिज ऊर्जा होती है काइनेटिक एनर्जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोग का, पेनिसिलिन किससे प्राप्त होता है? पेनिसिलिन इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम ईस्ट, अलगी, फंगस, लीची, लाइकेन। तो फंगस जो पेनिसिलिन है डायबिटीज के पेशेंट को दिया जाता है, वो यूज होती है फंगस, मतलब पेनिसिलिन प्राप्त होता है वो फंगस से। नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोगों का, बॉक्साइट किसका है? इसका बॉक्साइट इज द ओर ऑफ एल्युमिनियम, आयरन, कॉपर, गोल्ड। तो बॉक्साइट जो होता है एल्युमिनियम का ओर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोगों का, पीतल एक मिश्र धातु है, ब्रास इज द एलॉय ऑफ कॉपर एंड आयरन, जिंक एंड आयरन, कॉपर एंड जिंक, आयरन एंड निकल। तो ब्रास जो होता है ये एलॉयज होता है कॉपर और जिंक का। नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोगों का, रेफ्रिजरेटर में भोजन को ताज़ा रखने के लिए सबसे सुरक्षित तापमान, द सेफेस्ट टेम्परेचर फॉर कीपिंग फूड फ्रेश इन ए रेफ्रिजरेटर इज 4 डिग्री सेल्सियस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह रासायनिक घटक जो सभी वायरस में अनिवार्य रूप से पाया जाता है, द केमिकल कंपोनेंट दैट इज इनवेरिएबली फाउंड इन ऑल वायरसेस, प्रोटीन, लिपिड्स, डीएनए, आरएनए। तो प्रोटीन्स जो होता है वो जितने भी वायरस होते हैं उनमें पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोगों का, कार्बन मोनोऑक्साइड एक प्रदूषक क्यों है? वाई इज द कार्बन मोनोऑक्साइड इज पोल्यूटेंट, तंत्रिका तंत्र को निष्क्रिय कर देता है, मेक्स नर्वस सिस्टम इनएक्टिव, या ऑक्सीजन के साथ प्रतिक्रिया करता है, इट रिएक्ट्स विथ ऑक्सीजन, यह हीमोग्लोबिन के साथ प्रतिक्रिया करता है, इट रिएक्ट्स विथ हीमोग्लोबिन, यह ग्लाइकोलाइसिस को रोकता है। तो ये इट रिएक्ट विथ हीमोग्लोबिन, दिस इज ड्यू टू कार्बन मोनोऑक्साइड इज ये प्लूटेंट। नेक्स्ट है हम लोग का, रक्त किडनी में प्रवेश करता है, ब्लड इंटर द किडनी थ्रू द ब्रिक धमनी, रीनल आर्टरी, बाहरी लिलियाक ऊर्जा, एक्सटर्नल लिलियाक एनर्जी, एक्सिलरी आर्टरी, उलनार धमनी। तो ये होती है रीनल आर्टरी के थ्रू जो होता है इंटर करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकाश का वेग सबसे पहले किसने मापा था? हु मेजर्ड द वेलोसिटी ऑफ लाइट फर्स्ट? गैलीलियो, न्यूटन, आइंस्टीन, रोमर। तो रोमर जो थे वो पहले थे जिन्होंने स्पीड ऑफ लाइट को मेजर किया था। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा बल ग्रहों को उनकी संबंधित कक्षाओं में बनाए रखने के लिए आवश्यक होता है? तो ये प्लेनेट्स अगर सपोज कर लेते हैं, अर्थ है और या सन है, और एक प्लेनेट यहाँ पे ले लेते तो प्लेनेट जो होता है या तो इलिप्टिकल ऑर्बिट में या सर्कुलर ऑर्बिट में सन के अराउंड मूव करता है, और इन दोनों के बीच लगता है ग्रेविटेशनल फोर्स, और ये ग्रेविटेशनल फोर्स प्रोवाइड करता है सेंट्रीपिटल फोर्स टू रिवॉल्व सर्कुलर ऑर्बिट। यानी ग्रेविटेशनल और सेंट्रीपिटल फोर्स
ये हमारा करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट देखते हैं, मेघनाथ साहा को निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में उनके योगदान के लिए जाना जाता है? मेघनाथ साहा इज नोन फॉर हिज कंट्रीब्यूशन इन विच ऑफ द फॉलोइंग फील्ड्स? मेडिकल साइंस, फिजिक्स, इन्वायरमेंटल साइंस, हिस्ट्री। तो फिजिक्स के लिए जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोग का, सीमेंट की रासायनिक संरचना, द केमिकल कंपोजिशन ऑफ सीमेंट इज लाइमस्टोन, क्ले, जिप्सम। चूना पत्थर, मिट्टी, जिप्सम। चूना पत्थर, मिट्टी, लाइमस्टोन एंड क्ले। चूना पत्थर एंड जिप्सम, लाइमस्टोन एंड जिप्सम, मिट्टी एंड जिप्सम। तो इसका कंपोजिशन है चूना पत्थर, मिट्टी एंड जिप्सम। नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोग का, मेइबोमियन ग्रंथियां स्थित होती है। बोमियन ग्लैंड्स आर लोकेटेड इन ईयर, नोज, आई, स्किन। तो ये होती है आइज में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोगों का, किस पौधे के लेटेक्स का उपयोग व्यावसायिक रूप से किया जाता है? द लेटेक्स ऑफ विच प्लांट इज यूज कमर्शियली? पपाया प्लांट, सियाल कांटा प्लांट, रबड़ प्लांट, बनियान प्लांट। तो ये तो रबड़ प्लांट से ही रबड़ जो होता है लेटेक्स से ही मिलता है, तो रबड़ प्लांट से लेटेक्स प्राप्त होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोगों का, डायनमो का आविष्कार किसने किया? तो हु इन्वेंटेड डायनमो? माइकल फेराडे, गुटेनबर्ग, मैकमिलन एंड पास्कल। तो ये हैं माइकल फेराडे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन ए का अच्छा स्रोत है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज द गुड सोर्स ऑफ विटामिन ए? फिश ऑयल, शुगर, बनाना, कोकोनट ऑयल। तो ये होता है फिश ऑयल, मछली का तेल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चूना पत्थर एक अच्छा रॉ मटेरियल है जिसका उपयोग निम्नलिखित में से किस उद्योग द्वारा किया जाता है? लाइम स्टोन इज ए रॉ मटेरियल यूज बाय विच ऑफ द फॉलोइंग इंडस्ट्री? एल्युमिनियम, फर्टिलाइजर, सीमेंट, पेट्रोकेमिकल। तो अभी तो हम लोगों ने देखा था कि सीमेंट का कंपोजिशन होता है लाइम स्टोन, और यहाँ पे सीमेंट भी दिख रहा है, सीमेंट इंडस्ट्री भी दिख रही है। तो लाइम स्टोन जो होता है यहाँ रॉ मटेरियल होगा सीमेंट इंडस्ट्री का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कठोर कोयला उच्चतम गुणवत्ता वाला होता है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज द हाईएस्ट क्वालिटी ऑफ हार्ड कोल? एंथ्रेसाइट, बिटुमिनस, लिग्नाइट एंड पीट। तो एंथ्रेसाइट जो होता है वो बेस्ट कोल होता है। नेक्स्ट है हम लोगों का, निम्नलिखित में से कौन सा मानव में एक आपातकालीन हार्मोन है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज द इमरजेंसी हार्मोन इन द ह्यूमन? थायरॉक्सिन, इंसुलिन, एड्रेलिन, प्रोजेस्टेरोन। तो एड्रेलिन जो होती है हार्मोन से होता है, वो इमरजेंसी हार्मोन्स बोला जाता है उसको। क्योंकि अगर मान ले सपोज कर लें कि आपके सामने अचानक सांप आ जाए तो प्राण तो सूख जाएंगे, अचानक शेर आ जाए तो प्राण तो सूख जाएंगे। तो उस समय जो एड्रिनल होती है वही उस हार्मोन को स्रावित करती है जो हमारे माइंड को नियंत्रित करता है। इसलिए एड्रिनल को लड़ो और भागो हार्मोन्स भी कहते हैं। नेक्स्ट है हम लोगों का, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द ध्वनि तरंग से संबंधित नहीं है? हर्ट फ्रीक्वेंसी की यूनिट होता है डेसिबल यूनिट है। कैंडिला ये लाइट का है, तो ये मैक भी होता है, यूनिट होता है। तो ये तीन चीज़ें कैंडिला को छोड़कर तीनों साउंड से रिलेटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोगों का, निम्नलिखित में से किसने लेजर का आविष्कार? हूँ अमंग द फॉलोइंग इन्वेंटेड लेजर? तो विलियम मार्टिन, थियोडोर मैमन, डेनिस पॉपेन, फ्रांसिस क्रिक। तो थियोडोर मेमन ने है वो लेजर को इन्वेंट किया था। नेक्स्ट है, तरल ऑक्सीजन का रंग है? द कलर ऑफ लिक्विफाइड ऑक्सीजन इज प्योर वाइट, डार्क ब्लू, ग्रीन, पेल ब्लू। तो हल्का नीला होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोग का, फिनोल का उपयोग निम्नलिखित में से किसके निर्माण में किया जाता है? फिनाल इज यूज इन मैन्युफैक्चर ऑफ विच वन ऑफ द फॉलोइंग? पीवीसी, नायलॉन, पॉलीएस्ट्रीन, बैकेलाइट। तो बैकेलाइट के निर्माण में इस्तेमाल किया जाता है फिनॉल का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी का कोर का निर्माण करते हैं? तो जो कोर होता है उसको बोला जाता है नीफे मंडल। नी Ni का मतलब निकिल, Fe का मतलब आयरन, यानी निकिल और आयरन। तो ये फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट होगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी पर पाए जाने वाले सबसे भारी पदार्थ का नाम बताइए। नेम ऑफ द हैवीएस्ट मेटल फाउंड इन द अर्थ, गोल्ड, ऑस्मियम, प्लेटिनम, सोडियम। तो ऑस्मियम जो होता है सबसे हार्डेस्ट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सड़े अंडे जैसी गंध वाली गैस, द गैस विच स्मेल लाइक रोटेन एक्स इज क्लोरीन, ब्रोमीन, मीथेन, हाइड्रोजन सल्फाइड। तो दिस इज द हाइड्रोजन सल्फाइड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन बिजली का सबसे अच्छा सुचालक है। विच अमंग द फॉलोइंग इज द बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, कॉपर, एल्युमिनियम, सिल्वर, आयरन। तो सिल्वर इज द गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। अब आप कहेंगे सर तो हम लोग फिर एल्युमिनियम का वायर क्यों इस्तेमाल करते हैं। अरे भाई, चांदी का कर दोगे तो तार तो एल्युमिनियम का तार तो बचता नहीं, चोर काट ले जाते हैं। तो चांदी का छोड़ेंगे, चांदी तो और तो क्या कहते हैं कीमती धातु है। तो इसलिए ऐसा होता है कि एल्युमिनियम का इस्तेमाल किया जाता है, जो ट्रांसमिशन लाइट है उसको ट्रांसमिट करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोग का, निम्नलिखित में से कौन सी कोशिका विकार अंग रंग अंधापन के लिए जिम्मेदार विच ऑफ द फॉलोइंग सेल डिसऑर्डर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कलर ब्लाइंडनेस, डब्ल्यूबीसी, कोन सेल, रॉड सेल, न्यूरॉन्स। तो ये होता है जो शंकु कोन सेल होता है उसके कारण जो होता है उसमें अगर डिसऑर्डर हो जाता है तो कलर ब्लाइंडनेस हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब सोडियम बाइकार्बोनेट को तीव्रता से गर्म किया जाता है तो निम्नलिखित में से कौन सा उत्पाद बनता है। व्हेन सोडियम बाइकार्बोनेट इज हीटेड स्ट्रांगली, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोडक्ट इज फॉर्म। सोडियम कार्बोनेट, सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम पेरोक्साइड, सोडियम मोनोऑक्साइड। तो दिस इज सोडियम कार्बोनेट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा अंग प्रतिरक्षा प्रणाली का हिस्सा नहीं है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गन्स इज नॉट ए पार्ट ऑफ द इम्यून सिस्टम, थाइमस, टंसिल, ब्रेन, स्प्लीन। तो ये जो होता है ब्रेन जो होता है वो इम्यून सिस्टम का पार्ट नहीं होता है। नेक्स्ट है, मानव शरीर में सबसे कठोर पदार्थ कौन सा है। विच ऑफ द हार्डेस्ट सबस्टेंस इन द ह्यूमन बॉडी, नी कैप, फिंगर नेल्स, टूथ इनेमल एंड स्कूल बोन्स। तो ये होता है टूथ इनेमल्स। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा बहुबीजी फल नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए मल्टी सीडेड फ्रूट, लीची, एप्पल एंड पोमोग्रेनेट, पपाया, अनार। तो अनार में तो बहुत सारे बीज सीड्स होते हैं, सेब में भी होते हैं, पपाया में भी होते हैं, लीची में सिंगल सीड्स होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हवाई जहाज के लिए विमानन ईंधन में शुद्ध होता है। एविएशन फ्यूल फॉर गेट एरोप्लेन कंसिस्ट ऑफ प्यूरिफाइड पेट्रोल, केरोसिन, गैसोलीन, डीजल। तो ये होता है केरोसिन ऑयल। सोनोग्राफी में उपयोग की जाने वाली तरंग है। द वेव यूज इन सोनोग्राफी आर साउंड वेव, अल्ट्रासोनिक वेव, माइक्रोवेव, इंफ्रारेड वेव। तो ये है अल्ट्रासोनिक वेव। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हीमोग्लोबिन निर्माण के लिए निम्नलिखित में से क्या आवश्यक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिक्वायर्ड फॉर हीमोग्लोबिन फॉर्मेशन। कैल्शियम, विटामिन, आयरन, विटामिन 12। तो आयरन हीमोग्लोबिन का पार्ट है, तो आयरन की ही जरूरत पड़ेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोग का, कंप्लीट हुआ 50 क्वेश्चन हम लोग का। आई होप ये 50 क्वेश्चन आप लोगों को हेल्प करेगा। नेक्स्ट सेशन में फिर हम अगेन जो होता है इसी तरह के 50 क्वेश्चन का MCQ लाएंगे। थैंक यू।